आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस। आज 14 जुलाई 2024 को फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू एच ग्रेटर नोएडा की आम सभा की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रंजीत प्रधान व श्री देवेंद्र टाइगर द्वारा संचालन महासचिव दीपक कुमार भाटी द्वारा किया गया। बैठक में शहर की 40 आरडब्ल्यूएच के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्राधिकरण में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, ठेकेदारों और अधिकारियों का गठजोड़, पानी के बिलों में वृद्धि, घरों से निकलने वाले कूड़े व चार्ज को आमजन पर थोपना और अधिकारियों का आरडब्ल्यूए की बातों को न सुनने, विकास कार्यों का शिथिल पड़ा रहना आदि विषयों पर चर्चा हुई। श्री सतीश भाटी और श्री देवराज नगर जी ने शहर की सफाई और पार्कों की हालत को ग्रेटर नोएडा की स्थापना से लेकर अब तक सबसे बुरी स्थिति में बताया और शिकायत करने पर उद्यान विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते। श्री मनोज भाटी कामा जी के द्वारा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का विषय उठाया कि इस समय कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं हो पा रहा है। श्री मनीष भाटी और श्री जितेंद्र भाटी ने प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को करने की बात कही। सभी आरडब्ल्यूएच के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे और समस्त चर्चाओं को उपरांत फेडरेशन के निर्णय लिया है कि फेडरेशन दिनांक 18 जुलाई 2024 को 10 बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर प्रदर्शन करेगी और एक ज्ञापन देगी और एक सप्ताह का समय प्राधिकरण को देगी और जो व्यवस्था फिर भी नहीं सुधरती तो शहर के समस्त सेक्टरों के लोगों को जोड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्राधिकरण पर करेगी। उन लोगों ने भारी विरोध करने की बात कही है। जीबीएन एक्सप्रेस की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। आप लोग एक बार जीबीएन एक्सप्रेस की टीम की जबानी पूरी इस कहानी को सुनिए। मैं हूं आपके साथ राव कपिल भाटी और आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये है ग्रेटर नोएडा के आरडब्ल्यूए जितने भी संगठन हैं, सेक्टर्स हैं, उनके पदाधिकारी और ये फेडरेशन है जो इन सभी ने मिलकर बनाई है। ये पीछे पदाधिकारी बैठे हैं और ये आज प्राधिकरण से रुष्ट हैं। ये वही लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और जो बाहर से आकर जो लोग बसे हैं अन्य राज्यों से, तो उन सभी के से मिलकर यहाँ पर जो सेक्टर्स बने हैं, जो प्राधिकरण ने, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जो नोएडा जो न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 1976 में संजय गांधी के द्वारा मतलब बनाई गई थी और ये एक एक्ट बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत दिल्ली के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र था, एनसीआर बोलते हैं जिसे, उसे मतलब समृद्ध करने के लिए और एक दिल्ली को मजबूती देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर प्राधिकरण ने सरकार से कह के और वो जो गांव थे यहाँ के, उनसे प्रधानी खत्म कर दी, जिला पंचायत खत्म कर दिया और उसका आप देख सकते हैं कि उसके बाद इनके पास कोई अधिकार नहीं बचे थे। तो सेक्टर्स में जो है, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने आरडब्ल्यू का निर्माण करा, जिसका अर्थ होता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब एक संगठन बना लिया जाता है जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग भी मान्यता पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है सरकार के या प्राधिकरण के जो वो है रवैया, उससे पूर्णतः संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और ये जन आंदोलन की तैयारी में है। और देखते हैं, जानेंगे इन लोगों से कि इनकी क्या है मंशा प्राधिकरण के प्रति और ये किस तरह से रुष्ट है। सभी से मिलकर मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं या किसी सेक्टर से निवासी हैं जो इस सभा में आए हैं, हम उनसे जानेंगे क्या है आज की सभा के मायने और किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है और आगे की क्या है इनकी रूपरेखा, वो बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर श्यामवीर सिंह भाटी है। मैं डेल्टा 1 का पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ, अल्फा 1 में भी पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। ये मैं भारत के ज्यादातर महानगरों में मैं वायुसेना में रहते हुए मुझे जाने का मौका मिला। ये हमारा ग्रेटर नोएडा शहर बहुत सुंदर शहर है, हरियाली, ग्रीनरी और चौड़ी सड़क है। अच्छा, मैं वो तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है, लेकिन जो यहाँ पर आज लोग इकट्ठा हुए हैं, जो आरडब्ल्यू के पदाधिकारी व फेडरेशन ने एक सभा रखी है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। उसकी सुंदरता से तो कोई बात नहीं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ग्रेटर नोएडा की, जो आरडब्ल्यू है, डिफरेंट सेक्टर की, उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू। अब इन्होंने रणनीति बनाई है कि गार्बेज चार्ज एक जो जहाँ के निवासियों पे, देखो, अगर हर जो नगर पालिका भी होती है, ऐसी प्राधिकरण है, एक वही है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही वो निर्धारित चीज बनाई गई है, तो उसमें चार्ज लेना कौन सा गलत है? नगर पालिका यहाँ में फर्क है। एक एक मकान, एक एक प्लॉट 10-10 बार बिक चुका है और उसकी जो ट्रांसफर मनी होती है वो प्राधिकरण के खाते में जाती है। तो वो तो नगर पालिका में बिकता है, वहाँ थोड़ी भी आप ऐसे ले लेते हो, वहाँ तो अगर ऐसी बात है तो इसको नगर निगम बनाया जाए। ये नोएडा ग्रेटर प्राधिकरण नगर निगम क्यों नहीं बदल दे रहे?
नगर निगम बनाया जाए, फिर हमारे पार्षद चुनेंगे, अपनी बात को मजबूती कहेंगे। इन्हें ना आरडब्ल्यू को मान्यता दे रखी और ना आरडब्ल्यू के किसी लेटर हेड को फाड़ के फेंक देते, ना सुनते। तो फिर आप लोग इतना छोटा जन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? लोगों तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? नहीं कर रहे हैं, हमारी फेडरेशन जो 18 तारीख को निर्णय लिया बृहस्पतिवार को। ये तो 97 में बना है और आप आज आग रहे हैं 2024 में। पहले हमारे धरने प्रदर्शन बीच बीच में चलते रहे हैं, जो पहले भी सीओ बड़े अच्छे। मैंने यहाँ पर देखा है कि मतलब प्राधिकरण ग्रामीण लोगों के साथ भी अत्याचार कर रहा है और हम सोच रहे थे शायद शहर के लोगों के साथ इसका व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन आपके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। तो फिर ये कर किसके लिए रहा है काम? दरअसल में क्या है, ये जो कुछ ब्यूरोक्रेसी है ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज सरकार तो अगर इस तरह का कोई कंट्रोल में अगर प्राधिकरण बना हुआ है जो सरकार के कंट्रोल से नहीं चलता है, तो तुम कौन सा कोई कमजोर है, उसे उखाड़ फेंक दो। सुनो, आंदोलन होगा, चैनल्स हैं जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री उनको जाएंगे, अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। ऐसा तो कोई भी प्राधिकरण या कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो सरकार के अधीन रहते हुए कार्य नहीं करेगी। अगर ये इस तरह का कर रहे हैं तो आप इसमें एक बड़ा जन आंदोलन करें, आंदोलन होगा और ये काम करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। चलो, और पदाधिकारी जानेंगे इनसे क्या आज का जो आज की सभा रही है उसके किस तरह के मायने निकले या किस तरह की सकारात्मक आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आज का मायने ये है कि तो पूरा शहर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से आहत है। इस समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कोई भी प्राधिकरण जाता है तो किसी भी अधिकारी द्वारा उनकी बात बिना पैसे के नहीं सुनी जाती है। और दूसरा ये कि जो आंदोलन हमारा करने का उद्देश्य है, जो आपने गार्बेज के लिए पैसे के लिए, ये जितनी आवंटन हुआ है इसमें सब लोगों ने लीज रेंट दिया हुआ है। लीज रेंट इस बात के लिए था जो आप हमें सुविधा दोगे, उनके एवज में हमने लीज रेंट दिया है और लीज रेंट दिया। दूसरा, कंटिन्यू ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अलॉटियों से जो है ट्रांसफर चार्ज दे रहा है। पिछले 3 सालों में बम्पर, मैं अगर 91 से लेकर 2024 तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन इनके पास हुआ है। ये हम लोगों को बता दें, इतना हम लोग कलेक्शन। आपका कहने का अर्थ ये है कि मतलब प्राधिकरण लूट पे लूट कर रहा है या ये आपके साथ अनदेखी कर रहा है, एक तरह से अत्याचार हो रहे हैं? ये सिर्फ जन सुविधा ना देके हुए सिर्फ पैसे कमाने का जो धंधा बना रखा है। जन सुविधा से अधिकारी कोई मतलब नहीं, ना तो कोई सेक्टर की तरफ प्रैक्टिकली जाता है ना देखता है, और सिर्फ ऑफिसों में बैठे बैठे योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं से जो है जनता आहत हो चुकी है। ठेकेदार सारे सत्ताधारी और विपक्ष के सारे लोग इनसे लोगों से मिले हुए, मोटा कमीशन ये लोग अधिकारी लेते हैं, जिससे कोई काम जो है इसमें नहीं हो पाता है। तो आप किस तरह से आप मतलब प्राधिकरण से आगे जो रणनीतियां बनाई है वो किस तरह से उन्हें बताएंगे? क्या जनता की क्रिया है जो पुरानी बनी है, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है, ना कोई सुनने वाला, गूंगे बहरों की सरकार है। और इसमें जो हम जैसे लोग गुमराह हो रहे हैं, हमने कोई पैसे थोड़ी ले रहे काम करने के। आरडब्ल्यू हुई या कोई किसान संगठन हुए, सब एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ लोगों की जो मानसिकता है वो ये है, खाओ बचाओ और यहाँ से ट्रांसफर के पैसे दो और चले जाओ। तो मतलब नागर साहब, एक बात और मैं आपसे ज्यादा पूछना चाहता हूँ कि मतलब अब जो आगे की जो रणनीति तय करने के बाद कब आपका प्रदर्शन होगा? ये बृहस्पतिवार 18 इसमें जुलाई को ये सांकेतिक धरना है। देख सकते हैं 18 जुलाई को इन्होंने कमर कस लिया और प्राधिकरण किस तरह से इसको देखता है वो आप देखेंगे। हम आगे वक्ता से मिलते हैं। देवराज नागर मेरा नाम है। तो नागर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? तो भाटी जी थे तो बड़े जोशीले उसमें स्वभाव में उन्होंने बताया, तो आप बताइए कुछ। नहीं, देखिए, प्राधिकरण को कुछ जिम्मेदारी दी गई, शहर बसाने की जिम्मेदारी दी गई, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, गांवों का भी विकास करने की उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे प्राधिकरण कई जगह फेल हुआ है कि पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न गांव के प्रति कर पाया है, न शहर के प्रति कर पाया। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप कह रहे हैं कि प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियां मतलब नहीं निभा रहा है, तो आप लोग किस तरह से मतलब इस छोटा आंदोलन है, ये मैं बहुत समय बाद देख रहा हूँ इस तरह की आपने पहली बार की है। जो ग्रामीण लोग हैं वो भी रुष्ट हैं, किसान भी रुष्ट है इस प्राधिकरण से, और आप जो RWS फेडरेशन के लोग हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर आप सब लोग खुश नहीं हैं तो आप सरकार की नीति जो ये है नज़र में इस बात को पहुंचाइए। बिल्कुल। दरअसल बात क्या है, प्राधिकरण में जहाँ तक हम फेडरेशन की बात करें तो ये शहरों तक ज़्यादा सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी कम है इसमें। जो रेजिडेंशियल उसकी बात हम करें तो ऐसे तो सभी गाँवों से वो अपनी बात किसान संगठनों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जो भारतीय किसान यूनियन है जो अलग अलग उन पे कार्य कर रही है, तो वो अपनी बात पहुंचाते हैं और वो अपनी बात मनवा भी लेते हैं। लेकिन शायद मुझे लगता नहीं कि आप लोग, यहाँ पे समस्या क्या हुई है कि काफ़ी सारे जो CEO आए, यहाँ पे अधिकारी आए, वो लोग अच्छी तरह ध्यान देते भी थे। ये समस्या पिछले कुछ समय से आई है,
1971 या 76 जब भी ये बना ऐसा तो था। नहीं है कि भाई मतलब जो चुनी गई सरकार है उसके कुछ रिश्तेदार अधिकारी जो प्रणेता होते हैं उनके रिश्तेदार आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब ये समस्या कुछ समय से आई, इसका मतलब प्राधिकरण गलत नहीं है, फिर अधिकारी गलत है। हाँ, अधिकारी गलत, देखो प्राधिकरण तो अधिकारियों से ही तो चलेगा। प्राधिकरण अगर कोई अगर अलग से अगर कोई अधिकारी गलत है तो आप उस अधिकारी के लिए आंदोलन करें, फिर प्राधिकरण के लिए। जो आज की बैठक हुई है और इससे पहले भी कुछ बैठकें हुई थी, उनमें हमें कुछ छोटा सा सांकेतिक आंदोलन करना पड़ा था, बातें सही हो गई थी, समस्याओं का निराकरण हो गया था। अभी जो कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों का कुछ उसमें ज्यादा दखल है, ये हर सरकार में होता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो नहीं है जिस तरह से अगर आपको ये तो होता है और ये हर सरकार में होता है। पिछली सरकारों में हुआ, हमने देखा जो अनपढ़ लोग थे ना, उनके सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके उन लोगों को नौकरियां दी गई अच्छी अच्छी, बाद में उन लोगों को तो सरकार चलाने तक का। लेकिन आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आपका पूर्ण अधिकार बनता है कि भाई आप कोई भी प्राधिकरण या कोई भी अधिकारी आपको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जन आंदोलन करें और उसको उसके पद से हटाएं। अगर अन्यथा अगर उसी क्रम में अभी आज की ये मीटिंग हुई है, इससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई थी उनमें ये चीजें विरोध स्वरूप उनके पास पहुंचाई गई थी। कभी समस्याओं का निराकरण कुछ का हो भी जाता था, कुछ का रह भी जाता था। आज उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज की जो मीटिंग हुई है, 18 तारीख का निर्णय हुआ है सांकेतिक प्रदर्शन का, और माननीय मंत्री जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री जी हैं उनसे बात करने की भी निर्णय हुआ है। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? रणजीत सिंह। बाबूजी, ये जो आज संगठन ने मीटिंग रखी है, जो फेडरेशन ने जो मीटिंग रखी है सभी आरडब्ल्यूएस की, तो इसका क्या उद्देश्य है? आप किस बात से रुष्ट हैं प्राधिकरण से? ये फेडरेशन की महासभा है आरडब्ल्यूएस। महासभा में प्रस्ताव पास किया गया है कि 18 तारीख को एक सांकेतिक धरने की कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा है। अगर आपने सुना देखा कि मतलब किस तरह के यहाँ के जो ग्रेटर नोएडा के आरडब्ल्यूएच के पदाधिकारी थे उन्होंने अपनी बात रखी, और मैंने फेडरेशन के जो अधिकारी थे उनसे भी पूछा, तो सभी का प्राधिकरण के प्रति एक जैसा रवैया नजर आया। सब उसकी नीतियों से रुष्ट हैं और वो कहते हैं कि पहले समय में जो कुछ अधिकारी थे वो उनकी बात सुन भी लेते थे, लेकिन वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। शायद वो किसी सत्ताधारी नेता के रिश्तेदार हो सकते हैं या उनसे कोई रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये तो पता चलेगा। और ये बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने का कहना है कि इन्होंने ग्रामीण जो लोग थे उन्हें भी प्रताड़ित कर रखा है और शहरीकरण जो है उसका भी ये सही से देखरेख नहीं रख रहे। तो देखते हैं इनके आगे की रणनीति क्या है, और जानेंगे सीओ साहब से भी वहाँ उनके पास जाकर कि आज तो संडे था जिसकी वजह से मतलब हम उनके पास नहीं जा पाए, लेकिन हो सकता है हम जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ के जो सीओ हैं रवि कुमार जी हैं, और उनसे मिलते हैं, पूछेंगे उनसे कि इस तरह से जनमानस को इस तरह से दुखी क्यों किया जा रहा है, ना आप शहरीकरण का सही से संतुष्टिकरण कर रहे हैं और ना ही ग्रामीण लोगों का। तो ठीक है, आप मेरे साथ थे और आप देख रहे थे जीवन एक्सप्रेस न्यूज। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ फिर से। धन्यवाद।